मेरा शुद्ध मन मेरे को कहता है मैं संसार में रहता हूं, मेरे मन में कभी संसार आता ही नहीं है। संसार का सौंदर्य मेरे को तुच्छ लगता है। संसार में जिसको सौंदर्य दिखता है उसके मन में संसार आता है। महाराजा जनक को संसार का सौंदर्य तुच्छ लगता है। मैं संसार में रहता हूं, मेरे मन में संसार नहीं। मैं ज्योतिर्मय ब्रह्म का ध्यान करता हूं। आज तक मैं निराकार ब्रह्म का ध्यान करता था। श्री राम दर्शन करने के बाद मेरा मन मेरे को कहता है निराकार का क्या ध्यान करते हो, राम का ध्यान करो। निराकार ब्रह्म को किसी की भी दया नहीं आती है। निराकार ब्रह्म किसी जीव के ऊपर कृपा नहीं करता है। श्री राम कृपा करते हैं, राम दया के सागर है। निराकार ब्रह्म किसी का दुख दूर करता नहीं है, किसी को सुख देता नहीं। राम दुख को दूर करते हैं, राम दया। राम का दर्शन करने पर मेरा मन मेरे को कहता है राम का ध्यान करो। राम ईश्वर न होवे तो मेरे मन को नहीं खींच सकते। मेरे मन का आकर्षण ईश्वर ही करेगा। राम ईश्वर है, इसीलिए मेरे मन को खींच ले। मेरे मन का आकर्षण जो करता है वो ईश्वर ही होना चाहिए। राम दशरथ के पुत्र नहीं है, राम सर्वदेवों के देव, राम परमात्मा है। मेरे को किसी ने कहा नहीं है, मेरा शुद्ध मन मेरे को कहता है। विश्वामित्र जी स्मित हास्य करते, राम को छिपाते ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो दशरथ महाराज के पुत्र है। मेरे यज्ञ का रक्षण करने के लिए दो भाई आए। जनक राजा ने कहा ये किसी के पुत्र नहीं है, सभी के पिता है, ऐसा लगता है। ये सर्वेश्वर है ना, ऐसा नहीं। विश्वामित्र जी छिपाते, प्रभु को प्रकट होने की इच्छा नहीं है। भगवान ने सुंदर संसार की रचना की, कहीं भी अपना नाम लिखा नहीं। आजकल के लोग एक दो माल का बंगला बनावे तो अपना नाम लिख देते कि मेरा है। भगवान ने कहीं अपना नाम लिखा नहीं। कैसे सुंदर फूल बनाए हैं, कैसे फल बनाए हैं, बड़े बड़े पर्वत बनाए हैं, भगवान ने कहीं नाम लिखा नहीं। जीव को नाम रूप का मोह है। नाम रूप तो मिथ्या है। प्रभु को प्रकट होने की इच्छा नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा है कि तो दशरथ महाराज के पुत्र है। जनक राजा की बहुत इच्छा थी कि राम लक्ष्मण राजमहल में। राम जी को वहां बगीचा में अच्छा लगा, आमावाड़ी में रहे हैं, यही रहे। जनक राजा सब कुछ व्यवस्था करते हैं। विश्वामित्र जी की आज्ञा लेकर के जनक महाराज घर में गए हैं। रामायण में लिखा है श्री राम संध्या करते। भागवत में ऐसा लिखा है भगवान श्री कृष्ण संध्या करते। श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा है, संध्या करते। उज्जयंतम अस्तयंतम आदित्यम अभिध्यायन कुर्वन् ब्राह्मणः सकलम भद्रमश्नुते। सूर्य नारायण बाहर आवे, सूर्य नारायण अस्त में जावे, तब सत्कर्म करो। सूर्योदय के समय में दूसरा कोई काम मत करो। सूर्य नारायण के सन्मुख हाथ जोड़ करके खड़े हो। सूर्य जब अस्त में जाते हैं सायंकाल में संध्या करो। कितने लोग संध्या तो करते हैं, प्रातः संध्या 8 बजे 9 बजे प्रातः संध्या करते। संध्या का जो समय निश्चित किया है, कितने लोग संध्या करते हैं तो उपेक्षा भाव से। संध्या में श्रद्धा रखो, संध्या समान कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं। कितने लोग ऐसा मानते हैं संध्या में कर्म कांड है, ऐसा नहीं है। संध्या में भक्ति है, संध्या में ज्ञान है। ब्रह्म विद्या स्वरूप गायत्री माता का आवाहन है। आयातु वरदा देवी अक्षरम ब्रह्म संहितम। संध्या में पूजा है, संध्या में प्रायश्चित्त होता है,
संध्या में अर्घ्यदान है, संध्या में ध्यान के साथ जप है, संध्या में प्रार्थना है। संध्या के समान कोई श्रेष्ठ सत्कर्म नहीं। जो संध्या नहीं करता है उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। संध्याहीन अशुचिर नित्यम अनर्ह सर्वकर्मसु। संध्या में श्रद्धा कम हो गई तभी से बुद्धि बिगड़ने लगी। संध्या कर्म कांड नहीं है, संध्या में भक्ति है, संध्या में ज्ञान है। कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का समन्वय संध्या में, इसीलिए संध्या कर्म अतिशय श्रेष्ठ माना। श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा है, संध्या करते। भागवत में जैसा लिखा है वैसा आज भी द्वारका में है। कभी आप द्वारका में जाओ तो याद रख करके दर्शन करो। द्वारकानाथ संध्या करते, सोने का लोटा भगवान के सन्मुख रखते, सभी संध्या की तैयारी करते। पुजारी महाराज को ऐसी भावना करनी पड़ती है इस समय द्वारकानाथ संध्या करने के लिए, सायंकाल में संध्या करते। संध्या के समान श्रेष्ठ कोई सत्कर्म नहीं। श्री राम लक्ष्मण संध्या करते। फिर तो विश्वामित्र जी के साथ सत्संग हुआ है, गुरुदेव के चरण की सेवा करते। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। राजकुमार है, एक ब्राह्मण के चरण की सेवा कर। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। सोतजे सावधान। लक्ष्मण जी रामचरण की सेवा करते। रामायण में ऐसा वर्णन आता है, छोटा भाई बड़े भाई की सेवा करते। आजकल कहीं ऐसा देखने में नहीं आता है। भाई अपना भाग मांगता है, मेरा भाग मेरे को दे दे। कर्तव्य कर्म करना नहीं। लक्ष्मण जी रामचरण की सेवा करते। मेरे बड़े भैया थक गए, बहुत परिश्रम किया, मैं उनकी सेवा करूं। राम जी लक्ष्मण को समझाते, लक्ष्मण सो जा। एक ही सैया में राम लक्ष्मण सो जाते। कैसा बंधु प्रेम है। लक्ष्मण जी उठते हैं, रामचंद्र जी उठते हैं, विश्वामित्र जी जागते हैं। प्रातः काल में स्नान किया है, संध्यादिक सत्कर्म हुआ है। विश्वामित्र जी फिर शालिग्राम भगवान की पूजा करने के लिए बैठे। राम लक्ष्मण को कहा है फूल तुलसी की जरूरत है, पास में ही बगीचा है, वहां जाकर के फूल तुलसी लिया। राम लक्ष्मण बगीचा में फूल तुलसी लेने के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। मालिक की रजा लेकर के ही मैं फूल लूंगा, मालिक की रजा लिए बिना मैं फूल लूंगा तो मेरे को चोरी करने जैसा पाप लगेगा। वृद्ध माली है, काम करता था। श्री राम लक्ष्मण बगीचा में आए हैं। नौकर को कभी अपमान मत करो, मान सभी को प्रिय है। मान दान सबसे श्रेष्ठ दान है। अन्न दान, वस्त्र दान, सुवर्ण का दान ठीक है, मान दान में एक पैसे का खर्च नहीं। सबको माननी श्री सीता जी। आठ सखियां दाहिने बाजू में, आठ सखियां बाई बाजू में। अलौकिक सौंदर्य, अलौकिक श्रृंगार का वर्णन कौन कर सकता है। श्री सीता जी के हाथ में विजय माला है। धीरे धीरे श्री सीता जी आती है, सखियां मंगल गीत गाती है। रामचंद्र जी ने देखा है ये राजकन्या मेरे को विजय माला अर्पण करने के लिए। गुरुदेव की आज्ञा थी, मैंने धनुष का भंग किया। माता पिता की आज्ञा बिना मैं लग्न कैसे करूं। राम बहुत जूने जमाने के हैं। राम ऐसा मानते हैं मैं माता पिता के अधीन हूं, मां की आज्ञा बिना अपनी इच्छा से मैं लग्न नहीं करूंगा। सीता जी बहुत सुंदर है तो क्या हुआ, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे माता पिता के अधीन। श्री सीता जी जब विजय माला अर्पण करने के लिए आती है,
रामचंद्र जी को कौशल्या माँ याद आई। श्री सीता जी आई। श्री सीता जी के हाथ में रत्न की बंगड़ी है। रत्न में राम जी का प्रतिबिंब दिखता है। प्रतिबिंब का दर्शन करती है तब समाधि लगती। करोड़ों कामदेव से राम अति सुंदर है। करोड़ों सूर्य के समान राम प्रकाशमय है। करोड़ों चंद्र के समान श्री राम सभी को आनंद देने वाले। राम दर्शन में श्री सीता जी को समाधि लगी। विश्वामित्र जी ने देखा है, राजकन्या ने 2 हाथ ऊंचे किए हैं, राम मस्तक नमावे तो सीता जी विजय माला अर्पण करे। श्री सीता जी थोड़ी छोटी सी, राम मस्तक न नमावे तो माला कैसे अर्पण करे। विश्वामित्र जी दौड़ते हुए गए हैं। रामचंद्र जी के कान में कहा है, राम मैं जब अयोध्या में आया था तो कौशल्या माँ के साथ सभी बातें हो गई। माँ की बहुत इच्छा है राम का लग्न होवे। राम जी ने पूछा है, लग्न होवे ऐसी तो इच्छा है, पर इसी कन्या के साथ लग्न होवे ऐसी इच्छा है, यही कन्या। कौशल्या माँ ने श्री सीता जी की प्रशंसा बहुत सुनी थी। कौशल्या माता की इच्छा थी श्री सीता जी पुत्र वधू बने। माता पिता प्रसन्न होंगे, माँ की आज्ञा है, माँ की आज्ञा है, तब तो मैं मस्तक नमाता हूं। प्रभु ने फिर मस्तक नमाया। सखी श्री सीता जी को सावधान करती है, प्रभु ने मस्तक नमाया है, तब श्री सीता जी विजय माला अर्पण करती है। श्यावर सहत सहेली श्री श्री श्यामाल राम। सीता जी विजय माला अर्पण करती है, अतिशय आनंद। श्री सीताराम जी को स्वर्ण सिंहासन में, जनकपुरी की भागशाली प्रजा है, स्वर्ण सिंहासन में श्री सीताराम जी का दर्शन। दर्शन में बहुत आनंद। कैसी मनोहर जोड़ी है, जय जयकार हो। इनको किसी की नजर न लगे, नजर उतार। परमानंद हुआ है। फिर तो विश्वामित्र जी ने कहा है, दशरथ महाराज यहाँ आवे, वेद विधि से लग्न होना चाहिए। स्वर्णाक्षर से कुमकुम पत्रिका लिखी है, सिपाही के हाथ में दी है। जनक महाराज की आज्ञा हुई, अयोध्या में जाना है, दशरथ महाराज को पत्रिका देना है। अयोध्या की प्रजा के साथ लग्न महोत्सव के लिए दशरथ महाराज यहाँ। सिपाही अयोध्या में जाता है, राम जी समझ गए हैं। राम लक्ष्मण दौड़ते हुए सिपाही के पास, सिपाही को पूछते अयोध्या में जाते क्या? अयोध्या वहां जाने पर मेरे पूज्य पिताजी के चरण में मेरा वंदन। पिताजी को कहना, आपके आशीर्वाद से हम दोनों भाई आनंद। राम माता पिता के आनंद पर सिपाही को आश्चर्य होता है, इनकी मातृ पितृ भक्ति कैसी। सिपाही दौड़ता हुआ अयोध्या में आता है, बड़ा दरबार भरा है। दशरथ महाराज दरबार में बैठे हैं। दशरथ महाराज जानते नहीं है कि राम लक्ष्मण जनकपुरी। दशरथ महाराज तो ऐसा ही मानते हैं विश्वामित्र जी के आश्रम। सिपाही अंदर आता है, दशरथ महाराज को पत्रिका दी। दशरथ महाराज पत्रिका पढ़ते हैं, जिस पत्रिका में राम लक्ष्मण के पराक्रम का बहुत वर्णन किया। रावण जैसा वीर पर जो धनुष को उठा सका नहीं, रामचंद्र जी ने अनायास से वो धनुष का भंग किया है। सीता जी ने विजय माला अर्पण की है। दशरथ महाराज पढ़ते हैं, आंख में आंसू आते, मेरे राम को सीता जी ने विजय माला। उनको गुरुदेव ने कहा था, विश्वामित्र जी राम का लग्न करने के लिए आए। जनक राजा का जो सेवक है उसको दशरथ महाराज ने पास में बैठा। दशरथ महाराज ने पूछा है, इतना बड़ा भारी धनुष जो रावण उठा सकता नहीं था, ऐसे धनुष का भंग राम ने किया, सच बताना मेरे राम के हाथ में कहीं चोट तो लगी नहीं है? मेरा राम अच्छी को। सिपाही ने हाथ जोड़ करके कहा, राम लक्ष्मण आनंद में आपके चरण में वंदन का। दशरथ महाराज को आनंद हो। दशरथ महाराज के गले में सुंदर एक नवरत्न का हार था। हार को उतारा है, सिपाही को देते। सिपाही हाथ जोड़ करके खड़ा है, लेता नहीं।
दशरथ महाराज आग्रह करते, मैं प्रेम से देता हूं, मेरे राम के लग्न की वार्ता तुमने सुनाई, मेरे को बहुत आनंद लेना चाहिए। सिपाही ने कहा, महाराज हम तो कन्या पक्ष के हैं, आपके घर का पानी भी मेरे को नहीं चाहिए, मैं पानी भी नहीं लूं। दशरथ महाराज समझाते, क्या बोलते हो, ये तो जनक महाराज की कन्या है, तुम तो घर के नौकर हो, नौकर को तो लेना ही चाहिए। उसके आंख में आंसू आते हैं, हाथ जोड़े हैं, उसको श्री सीता जी का स्मरण, श्री सीता जी के सद्गुण याद आते हैं। सिपाही ने हाथ जोड़ करके कहा है, मैं नौकर हूं, ये सत्य है। श्री सीता जी ने मेरे को नौकर माना नहीं, मैं उम्र से बड़ा हूं, इसलिए मेरे को पिता समान माना, तो मेरी ही कन्या है, मेरी कन्या का मैं क्या प्रशंसा करूं। आपके घर में आने के बाद आपको खबर पड़ेगी, सभी को सुखी करती, श्री सीता जी मेरी कन्या है। दशरथ महाराज को आश्चर्य हो, कैसा बोलता है, जनक महाराज का सेवक है, कहता है सीता जी मेरी कन्या, मेरे को नौकर समझना नहीं है, मैं उम्र से बड़ा हूं, मेरे को पिता समान मानो। आनंद हुआ है, वशिष्ठ ऋषि को कहा है, कौशल्यादिक माताओं को खबर पड़ी है, प्रातः काल में वहां से प्रयाण किया, वशिष्ठ ऋषि को रथ में बैठाया, उनके पीछे दशरथ महाराज का रथ है, बड़ी भारी बारात, वहां से निकले हैं। ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है, धनत्रयोदशी के दिवस में यह बारात जनकपुरी में आई। सीता जी ने अष्टमहासखी सिद्धियों को आज्ञा दी है, मार्ग में सभी का सम्मान होगा, जिसको जो भोजन भाता है वही मिलता है। लोगों को आश्चर्य होता है, मार्ग में ऐसा स्वागत करते हैं, वहां जाने के बाद क्या करेंगे। धनत्रयोदशी के दिन बारात वहां आई, जनक राजा ने सत्कार किया। राम लक्ष्मण ने सुना पिताजी आए हैं, राम लक्ष्मण दौड़ते हुए गए, पूज्य पिताजी के चरण में वंदन कर, मेरा राम मेरे को वंदन कर। दशरथ महाराज ने राम को उठाया है, छाती के साथ लगा। उस समय राजा दशरथ को जो आनंद हुआ, आनंद का वर्णन करने की सरस्वती के कोई शब्द में शक्ति ही नहीं। दशरथ महाराज ने आशीर्वाद, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि गुरुवार और गोरज मुहूर्त में लग्न हो। धनत्रयोदशी के दिन बारात आई है, मार्गशीर्ष महीना में लग्न हुआ है और फाल्गुन महीना में रंग पंचमी का उत्सव होने के बाद वहां से अयोध्या में आए। ये साधारण लग्न नहीं कि आज आओ कर कल चले जाओ यहां से, साक्षात महालक्ष्मी जहां प्रकट, ऐश्वर्य का वर्णन कौन कर सकता है। कामदेव को घोड़ा बनाया, काम के छाती के ऊपर राम बैठे। राम जी ने आज ऐसी लीला की है, सीता राम जी के लग्न महोत्सव में जो जीव आए हैं सभी को निष्काम बना दिया। श्री सीताराम जी को काम का स्पर्श नहीं तो क्या आश्चर्य है। श्री सीताराम जी के लग्न महोत्सव में जो जीव आए थे सभी को निष्काम बना, काम के छाती ऊपर राम बैठे हैं, कामदेव को घोड़ा बनाया है। सभी देव ऋषि आए हैं। सीता जी की माता सुनैना रानी ने आरती उतारी, स्वर्ण सिंहासन में रामचंद्र जी विराजमान, मधुपर्क विधि से पूजा करते। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारे भाइयों का वाहन। ब्रह्मा जी जोशी बनकर के आए थे, अंतःपट रखता सुंदर श्रृंगार करके श्री सीता जी को पधराया है। उर्मिला, श्रुत कीर्ति, मांडवी चारे भाइयों का लग्न हुआ। ब्रह्मा जी ने मंगलाष्टक का आरंभ किया। रामो जमणि सदा विजयते,
रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचन् रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे श्रीराम मामुद्धर। शुभलग्न सावधान सियावर रामचंद्र। जय जयकार हुआ। अनेक ऋषि आए थे, अनेक मंगलाष्टक बोले हैं, जय जयकार। अतिशय आनंद हुआ है। फिर तो जनक महाराज ने कन्यादान का संकल्प। श्री सीता जी का हाथ राम जी के हाथ में, जनक राजा के आंख में प्रेम हृदय पिघलता। जनक महाराज जब रोने लगे तो दशरथ महाराज जनक राजा को समझाते, क्या हुआ है, आप जो कहो सो करने को तैयार। जनक राजा ने कहा है, मेरी कन्या सीता को मैं नहीं छोड़ सकता, मैं एक ही मांगता हूं, लग्न होने के बाद सीता राम जी यहीं विराजे। दशरथ महाराज ने वचन दिया। जनकपुरी के सब संत लोग ऐसा मानते हैं, लग्न करने के लिए प्रभु आए, जनकपुरी के लोगों का प्रेम देख करके श्री सीता राम जी वहीं विराजे। राम जी यहां से गए, हमारे लिए कृपा करके यहीं विराजे। जनक महाराज ने मांगा, राज्ञः रघुवर्मण प्रपौत्राय अजवर्मण प्रौत्राय दशरथवर्मण पुत्राय रामचंद्र नाम में वराय शीरध्वज जनक वर्मण प्रपौत्रीं कुशध्वज जनक वर्मण पौत्रीं विदेह जनक वर्मण पुत्री श्री सीता नामनी कन्या सह धर्माचरणाय तुभ्यमहं संप्रदाय। कन्यादान का संकल्प हुआ है। जनक महाराज वंदन करके कहते हैं, मैं कन्यादान देता हूं, आप ऐसा बोलो कि मैंने कन्यादान लिया है। दान देने वाला बोले प्रतिगृह्यता और दान लेने वाला बोले प्रतिगृह्णामि। राम तो अति सरल है, वडील जो जैसा बुद्ध लोग कहे वैसा करते हैं। जनक महाराज ने कहा है, अब आपको बोलना है प्रतिगृह्णामि, मैंने दान लिया है। राम जी ने कहा, मैं प्रतिगृह्णामि, मैं दान देता हूं। उर्मिला का हाथ लक्ष्मण जी के हाथ में दिया है। कन्यादान का संकल्प हुआ है। लक्ष्मण जी को कहा, बोलो प्रतिगृह्णामि। लक्ष्मण जी ने विचार किया, मंगलाष्टक हो गए, कन्या का हाथ मेरे हाथ में आ गया है, अब तो लग्न हो गया है, अब मैं थोड़ा हट करूं तो क्या हर्ज है। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं प्रतिगृह्णामि नहीं बोलूं। प्रतिगृह्णामि क्यों नहीं बोलते कि हम क्षत्रिय लोग कभी दान लेते नहीं, हम लोग दान देते। प्रतिगृह्णामि तो ब्राह्मण बोलता है, दान लेने का अधिकार ब्राह्मण को है। दान लेने वाला प्रतिगृह्णामि बोले, हम लोग दान लेते नहीं, हम दान देते हैं। जनक राजा ने कहा है, आपके बड़े भैया नहीं बोले हैं, वो तो सरल है, मैं ऐसा नहीं, मैं प्रतिगृह्णामि नहीं बोलूं। विश्वामित्र जी समझाते हैं, लक्ष्मण जी को कहा है तो प्रतिगृह्णामि न बोले तो लगन परिपूर्ण नहीं होगा। इस कन्या का लगन दूसरे किसी राजकुमार के साथ होगा कि वहां लगन तो हो गया, कैसा हो गया, तो प्रतिगृह्णामि बोले तो ही लगन परिपूर्ण माना जाए। तो ऐसा हो गया बोलता, मेरा क्या जाता है। भरत शत्रुघ्न का लगन हुआ। ऐश्वर्य का कौन वर्णन कर सकता है। सुवर्ण के पात्र है, सभी का सम्मान किया है, सभी को प्रेम से भोजन कराया। जनकपुरी में ऐसी कुछ पद्धति है, दामाद जब भोजन करने के लिए बैठता है तो कन्या पक्ष की स्त्रियां ढोलक बजाती है और उसको मधुर गाली देती है। रामचंद्र जी भोजन करने के लिए बैठे हैं, जनकपुरी की स्त्रियां ढोलक बजाती है, राम जी सुने ऐसा बोलती है, अरे सखी मेरे को ऐसा लगता है रावण ने ही धनुष तोड़ा था,
रावण भागा, उसको मूर्छा आ गई। रावण नहीं तोड़ा होगा, राम ने धनुष को स्पर्श किया, टूट गया। रावण अभागी है, राम भाग्यशाली है कि सीता जी के साथ उसका लग्न होता है। मेरे को ऐसा लगता है ये कोई बड़ा वीर है, ऐसा नहीं लगता है, ये क्या धनुष तोड़ेगा, पर भाग्यशाली है। हमारी राजकन्या सीता जी के साथ उसका लग्न हुआ है। एक स्त्री ने कहा, सखी मैं क्या कहूं, मैंने तो ऐसा सुना है दशरथ महाराज की वृद्धावस्था हो गई थी, उनके यहाँ पुत्र संतति नहीं थी, फिर ब्राह्मणों को बुलाया, कोई यज्ञ किया और ये रानियों को खीर खिलाई, तब ये बच्चे हुए। दशरथ महाराज में शक्ति होए, पुरुषार्थ होए, तो रानियों को खीर खिलाने की क्या जरूरत थी? खीर खा करके जो बच्चे हुए हैं, उन बच्चों में शक्ति क्या हो सकती है? ढोलक बजाती है, राम जी को सुनाती है। राम जी के साथ लक्ष्मण जी विराजमान, लक्ष्मण जी को ठीक लगता नहीं, कैसा बोलते हैं? राम जी समझाते हैं, ये तो विनोद करती है, ये विनोद में भी थोड़ा विवेक तो रखना चाहिए क्या? विवेक बिना विनोद कैसा? लक्ष्मण जी को सहन हुआ नहीं। लक्ष्मण जी ने भोजन करते करते जवाब दिया है, अयोध्या की स्त्री तो अच्छी है कि खीर खाकर के बालक को जन्म देती है, ये जनकपुरी की स्त्री तो बहुत जादूगर है, पृथ्वी में से यहाँ कन्या बाहर आ जाती है। स्त्रियां सुनती है, बड़ा जबरा है, जो बड़ा है वो भोला है, ये जो है बड़ा कपटी लगता है हमको। सीता जी धरती में से बाहर, आनंद हुआ है। एकनाथ महाराज ने रंग पंचमी के उत्सव का वर्णन किया। श्री सीताराम जी एकांत में खेलते हैं, सीता जी के हाथ में 2 रत्न हैं। राम जी को पूछती है, एक ही है कि बेकी है, बताओ। रामचंद्र जी को याद आया है, वशिष्ठ ऋषि ने मेरे को कहा है, एक ही ब्रह्म तत्व सत्य है, 2 तत्व ही नहीं हो सकते, तत्व एक ही है। एक ही भगवान में माया से चित्र विचित्र संसार भासता है। सीता जी ने पूछा है, एक ही के बेकी? रामचंद्र जी ने कहा, एक ही ब्रह्म तत्व सत्य है। माता जी के हाथ में 2 रत्न निकले हैं। सखी हंसने लगी है, सीता जी की जीत हुई, राम जी की हार हुई। आज तक आप अकेले थे, अब ब्रह्म शक्ति विशिष्ट होता है। ब्रह्म जब शक्ति विशिष्ट बनता है तभी उसकी पूजा होती है। सीता के बिना राम की पूजा कौन करता है? श्री सीताराम जी की पूजा होती है। निर्विशेष ब्रह्म की पूजा नहीं होती है। ब्रह्म जब शक्ति विशिष्ट हो जाता है। अब एक ही कहाँ है, देखिए। सखी हंसती है। लक्ष्मण जी ने पूछा, क्यों हंसती हो? कि राम जी की हार हो गई, सीता जी की जीत हुई है। लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे राम जो बोलते हैं उसका अर्थ तुम लोग समझती नहीं। राम ने कहा, एक ही बराबर है, सीता और राम दोनों एक ही है। तुमको सीताराम 2 दिखते हैं। राम जी ने कहा, सीता ही राम है, राम ही सीता है। ये तो लीला करने के लिए 2 स्वरूप धारण किए। सीताराम 2 नहीं है, सीताराम एक ही है। आज तक मेरे बड़े भाई की मैं सेवा करता था, आज से मैं सीता जी की सेवा करूंगी। श्री सीता जी ही राम है, राम ही सीता जी है। लक्ष्मण जी श्री सीता जी के चरण में वंदन कर ससुरों को आनंद हुआ है। लक्ष्मण जी का कैसा प्रेम! हमको तो सीताराम 2 दिखते थे, लक्ष्मण जी कहते 2 नहीं है, एक ही है। प्रथम राज्याभिषेक तो जनकपुरी में हुआ है। शुभ मुहूर्त में श्री सीता जी को, सीता जी के साथ रामचंद्र जी को सुवर्ण सिंहासन में रखा। प्रथम राज्याभिषेक जनकपुरी में ही होता है। जनकपुरी की प्रजा अति भाग्यशाली है। सुवर्ण सिंहासन में विराजमान श्री सीताराम जी का दर्शन करती है। राम दर्शन में तृप्ति नहीं हो। श्री सीता जी के साथ राम विराज, सभी का मन गंगा जल जैसा शुद्ध है। राम जी के लग्न महोत्सव में जो लोग आए थे, सभी के काम का विनाश कर दिया। किसी के मन में विकार नहीं है, किसी के मन में वासना नहीं है। रामचंद्र जी ने ऐसी कृपा की है, राम लग्न महोत्सव में जो जीव आए थे सभी को भगवान ने निष्काम बना दिया। निष्कामता में ही आनंद है, काम ही दुख देने वाला है।
राम लग्न महोत्सव में जो आए हैं सभी को भगवान ने निष्काम बना दिया है। स्वर्ण सिंहासन में श्री सीताराम जी का दर्शन करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम। तथा नमन्दे वनरास दुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदा स्पुषामञ्जुलमङ्गलप्रदा परमात्मा श्रीराम परम सत्य सनातन धर्म का ही स्वरूप है। मानव का जन्म सत्य का साक्षात्कार दर्शन करने के लिए। मानव बुद्धि प्रधान है। मानव विचार करे कि सत्य क्या है। जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता है। जो सत्य नहीं है वह टिकता नहीं है। सत्य के साथ जो स्नेह करता है उसी के दुख का अंत आता है।
विचार करो कि क्या सत्य है। साधारण मानव आंख को जो दिखता है उसी को सत्य समझ लेते। जो सत्य नहीं है, वो जो झूठ है, वह भी आंख को दिखता है। जादूगर जादू का खेल करता है, खेल में रुपया बताता है, आंख को रुपया दिखता है, वो रुपया नहीं है, मिट्टी है। वो रुपया होवे तो ये भीख काहे को मांगता है। आंख को जो दिखता है वो सभी सत्य नहीं होता है। जो झूठ है वह भी आंख को दिखता है। संसार में जो कुछ दिखता है क्षण क्षण में बदलता है। इसीलिए संतों ने संसार को सत्य माना नहीं। संसार जिसकी जैसी दृष्टि है वैसा उसको भासता है। आचार्यों ने इसीलिए दृष्टि सृष्टिवाद माना है। जिसकी जैसी दृष्टि वैसी वो सृष्टि की कल्पना करता है। जगत कैसा है वो समझना कहना बड़ा ही कठिन है। बालक को जगत जैसा दिखता है वैसा जवान को जगत नहीं दिखता। बालक भी जगत को देखता है। जवान को जगत जैसा दिखता है वैसा जगत वृद्धावस्था में नहीं दिखता। मानव को जगत जैसा दिखता है वैसा पशु को नहीं दिखता। कल्पना करे किसी मां के गोद में 3-4 वर्ष का बालक बैठा है, उसको आप 100 रुपया की नोट बताओ और उसको ऐसा को तेरी मां को छोड़ करके तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे को 100 रुपया दूंगा। बालक मां को छोड़ेगा। 100 रुपया की नोट में बालक को एक पैसा भी नहीं दिखता, उसको कागज दिखता है। वो विचार करेगा एक कागज मेरे को देने वाला है, कागज में क्या है। 100 रुपया की नोट बालक को जैसी दिखती है वैसी आपको दिखती है। आपको कदाच 100 रुपया कोई बतावे और कहीं मेरे पास आना, मैं 100 रुपया आपको दूंगा। कदाच आप दौड़ते हुए जाओगे, हाथ जोड़ करके आभार के साथ उसका स्वीकार भी करो। कोई देता है तो कहे तो ना दो। आपको 100 रुपया की नोट में रुपया दिखता है, बालक को एक पैसा दिखता नहीं। सभी की सृष्टि भिन्न भिन्न होती है। जिसकी जैसी दृष्टि वैसी वो सृष्टि की कल्पना करता है। जगत कैसा है वो वर्णन करना अशक्य जैसा है, जो क्षण क्षण में बदलता है। कभी जगत सुखरूप लगता है, कभी दुख रूप लगता है। ज्ञानी पुरुषों को जगत कुछ दूसरा ही दिखता है। हमारे ऋषियों ने इसीलिए जगत का विचार छोड़ा है। संसार का ध्यान कभी मत कर। जितने पाप होते हैं वो संसार का ध्यान करने से। पाप छूटता है भगवान का ध्यान करने से। संत सर्वकाल प्रभु का ध्यान करते हैं। सर्वकाल भगवान का ध्यान करना कठिन है। आप आज से एक ऐसा नियम लो, किसी मानव का मैं ध्यान नहीं करूं। आपसे हो सके तो एक नियम लो, जिसके शरीर में मलमूत्र है उसका ध्यान मैं कभी भी नहीं करूं। भगवान के श्रीअंग में मल नहीं है, मूत्र नहीं है, रुधिर नहीं है। भगवान का श्रीअंग दिव्य है, आनंदमय है। भगवान का ध्यान कदाच न होवे तो हर्ज नहीं है। जिसमें मलमूत्र भरा है ऐसे शरीर को कभी सुंदर समझना नहीं। मलमूत्र से भरे हुए शरीर का ध्यान कभी करना नहीं। जो तन का ध्यान करता है उसी का मन बिगड़ता है। जो मलमूत्र से भरे हुए शरीर को सुंदर समझता है उसी को काम मारने के लिए जाता है। राम सत्य है, राम सुंदर है। संसार का सौंदर्य क्षणिक है। इस समय जो सुंदर लगता है
1 घंटे में वो बिगड़ जाएगा, फिर आपको सुंदर नहीं लगेगा। ये फूल अभी सुंदर लगता है, थोड़े समय के बाद वो फूल सूख जाता है, फिर लोग फूल को घर में रखते ही नहीं, बाहर फेंक देते हैं। फूल जिस प्रकार सूखता है उसी प्रकार संसार के सभी पदार्थ सूख जाते हैं, क्षण क्षण में बदलते हैं।